तो रूस जैसा ताकतवर देश यूक्रेन जैसे छोटे मुल्क पर सबसे बड़ा और सबसे विनाशक हथियार का इस्तेमाल क्यों करेगा? पुतिन तबाही का एन बटन दबाने को मजबूर क्यों होंगे? इसी का एनालिसिस वो वीडियो रिपोर्ट कर रही है जो हमने वॉर ग्राउंड से आई तस्वीरों के आधार पर तैयार की है। असल में कोई भी देश किसी दुश्मन देश पर एटमी हमला तभी करता है जब वो जंग की जमीन पर हार के कगार पर पहुंच जाता है, जब उस देश की हर युद्ध नीति विफल हो जाती है। रूस के साथ यही हो रहा है। जंग के मैदान से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो इसी का प्रमाण पेश कर रही हैं। हम टॉयलेट में छिपे आतंकवादियों को खत्म कर देंगे, यह ऐलान था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन की पलटन उनका सपना साकार नहीं कर पाई, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना यही कर रही है। टॉयलेट में छिपे रूसी सैनिकों को भून रही है। कुछ इस तरह रूस का जवान जान बचाने के लिए टॉयलेट में छिपा था। यह खबर जैसे ही यूक्रेनी फाइटर्स को हुई, वो असॉल्ट राइफल के साथ वहां पर पहुंच गए। उसके बाद जो हुआ उसका प्रमाण वीडियो में है। युद्ध के मैदान का सच यही है। पुतिन की फौज की हालत बहुत खराब है, बहुत पतली है। यूक्रेन ऐसा बारूदी पलटवार और प्रहार कर रहा है कि रूसी सेना को या तो सरेंडर करना पड़ रहा है या उल्टे पांव पीछे भागना पड़ रहा है। यूक्रेन की फौज कुछ इस तरह रूसी सेना और उसके हथियारों को धुआं धुआं कर रही है। यूक्रेन ने डोनेत्स्क में इतनी मिसाइलें दागी कि रूसी फौज और उसके ठिकाने के परखच्चे उड़ गए। खेरसौन में यूक्रेन को रूसी टैंक दिखा तो उसका क्या हश्र हुआ वो देखिए। ये वॉर वीडियो भी खेरसौन का है। यहां भी यूक्रेन की ब्रिगेड ने रूसी सेना और उसके टैंक को जगह जगह उड़ा दिया। यहां भी आसमान से बारूद की बरसात हुई, नीचे रूस के टैंक ढेर हो गए। यहां भी आसमानी अटैक हुआ तो रूसी टैंक धुआं धुआं हो गया। यूक्रेन ने इतने मिसाइल और गोले दागे कि रूसी फौज के ठिकाने ध्वस्त हो गए, उसके हौसले पस्त हो गए। यूक्रेन के एयर स्ट्राइक से रूस का यह टैंक भी नहीं बच पाया, पल भर में नेस्तनाबूद हो गया। यह डोनबास की तस्वीर है। यहां यूक्रेन की फोर्स ने तेल लेकर जा रहे रूसी टैंकर को इस तरह आग में बदल दिया। यह प्रहार भी यूक्रेन का है। ज़ेलेंस्की की आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूस के पोजीशंस को एक झटके में तहस नहस कर दिया। यूक्रेन इसी तरह से रूस को परास्त करता जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 46 ईरानियन ड्रोन भेजे, जिनमें से यूक्रेन ने 24 को मार गिराया। रूसी सेना फ्रंटलाइन से किस तरह से भागने को मजबूर है, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। साउथ में यूक्रेन ने रूसी सेना को 12 मील पीछे धकेल दिया है। खेरसौन में रूसी डिफेंस पर यूक्रेन की आर्मी बहुत हावी नजर आ रही है। युद्ध में पुतिन की सेना के पैर उखड़ चुके हैं, लेकिन हमले वो भी कर रही है। यूक्रेन के निकोपोल में रूस ने रात भर रेन फायर किया, आसमान से गोला और बारूद की बरसात की, जिससे कई हाई राइज इमारतें, सरकारी और प्राइवेट बिल्डिंग बर्बाद हो गई। लेकिन वॉर जोन की रियल रिपोर्ट यही है कि देखने में छोटा और कमजोर देश यूक्रेन इस वक्त ताकतवर रूस के छक्के छुड़ा रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि खेरसौन में यूक्रेन ने 500 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया है। ज़ेलेंस्की की अगुवाई में जहां यूक्रेन की फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ हो रही है, वहीं पुतिन पर सवाल उठ रहे हैं, रूस के अंदर भी और बाहर भी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन में पुतिन के खास सिपह सालारों ने भी उनके खिलाफ खुलकर बोला है। खबर है कि एक सिपह सालार ने पुतिन के सामने ही ऐलान कर दिया कि वो लगातार न सिर्फ गलतियां कर रहे हैं, बल्कि मिसमैनेजमेंट की वजह से युद्ध में रूस हार की कगार पर पहुंच गया है। तो क्या ये एक युद्ध रूस और पुतिन के पावरफुल इमेज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा? इसका फैसला भी मैदान जंग में होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।